मैं कुलगाम और करना की बात कर रहा हूँ। मुझे दिल्ली के साथ कोई लेना देना नहीं है। मैं कुलगाम और करना की बात कर रहा हूँ। मैं टनल की उस पार की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं टनल की उस पार भी बात ही नहीं। मुझे क्या लेना देना है? मुझे देखिए, मुझे उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। मुझे उसके साथ मैं जम्मू कश्मीर की बात देखिए, मैं बताता हूँ, मैं जवाब देता हूँ। देखिए कांग्रेस ने क्या किया? लोला शेख आमिर साहब, पहले मेरी एक मिनट मुझे बात करने दो यार। सवाल एक मिनट बगैर धुतकार और सुनवार के कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। ये है कि कांग्रेस ने 70 साल में जम्मू कश्मीर के लिए, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। नहीं इल्जामात आयद करते हैं तो इल्जामात ऑब्वियसली, फिर किस पे इल्जामात लगाएं? किस पे इल्जामात लगाएं? आप तो हुकूमत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, आपको बता दें कि इस वक्त अगर हम मुल्क हिंदुस्तान की बात करें तो बीजेपी ने खासकर अपनी जो हिज़्ब इख्तिलाफ जमात कांग्रेस है उसके हवाले से इल्ज़ामात का भंडार शुरू कर दिया है कि 70 साल में इन कांग्रेसियों को कुछ करना नहीं आया। जब इन कांग्रेसियों को वफा करनी थी तो इन्होंने बेवफाई की। बीजेपी का इल्ज़ाम है। लेकिन हकीम रूहुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये बीजेपी को जवाब देने के लिए तैयार हैं कि इन्होंने क्या किया। आमिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीर साहब, जो वादिया लोलाब की एक ऐसी आवाज़ है जिनको लोग भी सराहते हैं, लेकिन हम इनकी वकालत नहीं करते हैं। लेकिन लोग मानते हैं कि कांग्रेस लोलाब में जिंदा है तो मुनीर साहब की वजह से। इसी तरह से इरशाद साहब लंगेट में लड़ रहे हैं। लेकिन देखना यह होगा कि आने वाले इंतखाबात में क्या कांग्रेस वाकई लंगेट में अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। यह इरशाद साहब और इनके वर्कर्स पे डिपेंड करता है। साथ ही साथ हजरत बल से एक नौजवान हमारे साथ मौजूद है। नाजरीन, हमारा मकसद यह है कि हम आवाज़ दें नौजवानों को, चाहे सियासी लिहाज से चाहे समाजी लिहाज से। सबसे पहला सवाल यह है कि कांग्रेस के हवाले से जो इल्ज़ामात लग रहे हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है, उसका जवाब देने के लिए सबसे पहले मैं रूहुल्लाह साहब के पास जाना चाहूँगा। रूहुल्लाह साहब, आप भागिए मत। नहीं, भागिए मत। आपके दफ्तर में आपको वेलकम करना चाहिए मीडिया का। माशाल्लाह, पहले ही मैंने आपसे मुसाफा भी किया। आप भाग रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। आप फोरम में आ जाइए प्लीज। देखिए, मेरी भी कुछ कांग्रेस के साथ डिफरेंसेस हो सकती है, बीजेपी के साथ हो सकती है, लेकिन अपने दफ्तर में आके आपको वेलकम करना चाहिए। मीडिया का, आज़ाद मीडिया का वेलकम करना चाहिए। मैंने पहले ही हमारी जो अभी जब हमारी अलग सलग हुई तो वहाँ पे मैंने पिछले कुछ बातों का जो मैंने जिक्र किया जिसके बारे में हमने पहले बात की हुई थी। तो खैर उसको छोड़ के जब हम बात करें कि डिफरेंसेस का होना पॉलिटिक्स में, तो यही एक डेवलपमेंट का एक प्लेटफॉर्म बनता है जहां हम अपनी डिफरेंसेस के साथ इकट्ठे आते हैं, कॉमन प्लेटफॉर्म पे देखते हैं कि पब्लिक के लिए क्या कुछ बेहतर है। तो रहा ये एक सवाल। इसके आगे जब हम जाएं बीजेपी और कांग्रेस की डिफरेंसेस को अगर हम बात उस पर करें, जो यहाँ पे त्राहता है पूरे हिंदुस्तान में, चाहे वो कर्नाटका का हिजाब हो, चाहे यूपी की लिंचिंग हो, या बाकी सारे मामले हैं जो कि पब्लिक को पता है कि डेमोक्रेसी का जनाजा भी अगर हम माना जाए कि वो जनाजा जो है वो भी बीजेपी की वजह से ही उठ रहा है। खैर, हम उसके खिलाफ के लिए भी हम ही लड़ रहे हैं, आवाम के लिए हम ही लड़ रहे हैं, एक सेकुलर सेंसिटिविटी के लिए हम ही लोग लड़ रहे हैं। डेमोक्रेसी की अलम बरदारी अगर कोई तंजीम, आपको इससे शिकायत है कि जमहूरियत का जनाजा निकाला जा रहा है, am I right or wrong? हम वापस आईसीयू में उसी जमहूरियत को जिंदा करने के लिए तो खड़े हैं। लेकिन आपसे यह सवाल क्यों ना पूछा जाए कि अगर इस जमहूरियत की इमारत को आप कांग्रेसियों ने स्ट्रांग बनाया होता, आपने इसको बुर्ज खलीफा बनाया होता, तो इसको गिराने में बहुत टाइम लगता। इतना क्या हो गया कि मोदी और अमित शाह आपकी इस इमारत को गिराने में सिर्फ 6 साल देंगे, तो यह शिकायत मोदी और अमित शाह से क्यों आप कर रहे हैं? देखिए, तो इसका मतलब है खामियां कांग्रेस में भी थी ना। कांग्रेस नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बेतुका सा सवाल है। बुर्ज खलीफा इमारत, असल में मैंने एग्जाम्पल दी, इसको आप अदरवाइज ना लें। बिल्कुल नहीं। असल में क्या है ना, ये सोच की लड़ाई होती है। परसेप्शन जो है लोगों का बदल भी सकता है। और बीजेपी की सरकार को अगर
एक वक्त में देखा जाता है कि एक ख़ास एक वोट शेयर मिला। एक्सपेक्टेशन थी शायद कभी के लोगों की कि वो कुछ बेहतर कर पाए। वो छल कपट वाली सियासत उनकी चली, चाहे कभी ईवीएम की गड़बड़ी हो, कभी कुछ और हो। कुछ नहीं है तो वो धर्म की वो सस्ती सी अफीम उन्होंने बाज़ार में डाल दी आवाम को बांटने की। मुझे लगता है उनको करारा जवाब यूपी और बाकी सारे स्टेट्स में भी मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर साहब, जैसे रूहुल्लाह साहब ने कहा कि ये बीजेपी की जो सियासत है ये कांग्रेस के खिलाफ नहीं बल्कि जमहूरियत के खिलाफ है, इनका मानना है। तो आप जैसे नौजवान से ये सवाल क्यों ना पूछा जाए कि कांग्रेस जो दावे कर रही है तो आपको लोग हरा रहे हैं ना, आपको लोग हरा रहे हैं, आपको मोदी और अमित शाह नहीं हरा रहे हैं, आपको लोग हरा रहे हैं। तो लोगों के दिल भी आपने नाराज किए ना 70 साल में। यह सवाल आपसे क्यों ना पूछा जाए? देखिए, लोग नाराज नहीं हुए हैं, तो फिर अलबत्ता सियासत में चेंज होती रहती है जिस तरह लेकिन वोट किसने डालना होता है? आवाम डालती है। तो आपने लोगों को नाराज किया ना 70 साल में। बिल्कुल नहीं। तो मानिए ना अपनी गलती, आज कम से कम एतराफ कर दीजिए कि ठीक है 70 सालों में हमने लोगों को नाराज किया है, अब हम इस इलेक्शन में लोगों से कहेंगे। जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? ज़िम्नन मैं कश्मीर क्राउन के साथ, जी बिल्कुल, कश्मीर क्राउन मैं रिपब्लिक में नहीं हो रहा, आज तक मैं नहीं बोल रहा। तो ज़बरदस्ती का वो वैसी बातें तो है नहीं। तो सवाल कड़वा हो लेकिन आपको जवाब देना पड़ेगा। जी 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 आप बता सकते हैं। ये सवाल कड़वा होने की बात नहीं है। आप भी उसी 70 साल के उस एक खेल में कहीं ना कहीं फंस गए हैं। जब आप 70 साल की बात करते हो, 1947 के बाद इस मुल्क को बनाने में जो हाथ रहा है वो कांग्रेस का ही रहा। और हमारे मुल्क के पास बंटवारे के बाद और आज़ादी के बाद हमारे मुल्क के पास कितने असासे थे। लोग क्यों नाराज हैं आपसे? देखिए, खामियां हर तंजीम में होती हैं, एक फ़र्द में भी खामियां होती हैं। ये नहीं कहूँगा कि हमसे गलतियां नहीं, हमसे भी कुछ गलतियां हुई होंगी। वही मैं बार बार कहता हूँ कि चमन को सींचने में कुछ पत्तियां जड़ गई होंगी। यही इल्ज़ाम है हम पर चमन की बेवफाई का। जिन्होंने रोंद डाला चमन को अपने पैरों से, वही दावा कर रहे हैं चमन की रहनुमाई का। आप जमहूरियत का भी, रूहुल्लाह साहब ने कहा कि जमहूरियत का जनाजा उठ गया है। यहाँ पे सेकुलरिज्म की आप बात करते हैं, अक़लियत के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा और एजेंडा के तौर पे ये सरकार चल रही है। आप कश्मीर के हालात देख लीजिए, यहाँ की शिनाख्त खत्म करने की कोशिश। मुसलमानों को क्या दिया? नहीं, आपने मुसलमानों को क्या दिया? नहीं, एक मिनट, आपने मुसलमानों को क्या दिया? आप जो फिजाओं में खौफ देख रहे हैं, हमने मुसलमानों को ये दिया। हमने नहीं सिखाया आपस में लड़ाई। शेरो शायरी से नहीं होगा। देखो, शेरो शायरी से नहीं होगा। आपने इरशाद साहब, आपने जैसे नहीं मैं आ रहा हूँ आपके पास, आपने मुसलमानों को क्या दिया? एक मिनट में आप बात ये हम ओपन डिबेट कर रहे हैं, इसमें आप नाराज नहीं हो जाए। ये ओपन डिबेट हम कर रहे हैं। आप जैसे नौजवानों ने मुसलमानों को क्या दिया? आपकी पार्टी की मैं बात कर रहा हूं, मैं पर्सनल अटैक किसी पे नहीं कर रहा हूं। आमिर साहब, वोट जो है, वोट हिंदू मुसलमान नहीं होता है। मुसलमानों की बात आई, आपने मुसलमानों को क्या दिया? ये आप बताएं, मुसलमानों को क्या दिया बताएं। चुप क्यों हो रहे? भाई इतना खूबसूरत मुल्क दिया, ये मुल्क हम सब का है और ये हमारा है, ये एहसास दिया। हिंदुस्तान में मुसलमान भी उतना ही हिंदुस्तानी है जितना एक सरदार है, एक पारसी है, एक हिंदू है, एक जैन है। ये अकलियत को और वो नंबर वाली गेम जो है वो एहसास नहीं दिया है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद दिया है, हमारा एपीजे जो हमारे प्रेसिडेंट थे, क्या कुछ नहीं मिला है। अलबत्ता जो आज हो रहा है, ये खौफ नहीं दिया है। जो खौफ आज देख रहे हैं ना, कभी हिजाब के नाम पे, कभी रंग के नाम पे, कभी शंख के नाम पे, कभी मजहब का ये स्पीकर के नाम पे, ये एहसास जो ये एक मैं यूं कहूँ ना, जो बीजेपी निकली थी रुई मिठाई लेके, वो दिखने में बहुत बड़ी लगती है। बच्चा बोलता है कि मैं तो पूरा दिन खाऊंगा, मुंह में ली चाट के ही वो गायब हो जाती है। सियासत बीजेपी के खिलाफ कर रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं ना बीजेपी की वकालत कर रहा हूं, ना मैं आपकी वकालत कर रहा हूं। आप रूहुल्लाह साहब, आप ये बता दीजिए, आम इंसान आपसे क्यों नाराज है? आम इंसान क्यों नाराज है भाई? आप बोल गए। आज की डेट में लोग चाहते हैं कि आज की डेट में कांग्रेस आए, बेशक, क्योंकि उन्होंने बीजेपी को भी देखा, एनसी को भी देखा, पीडीपी को भी देखा। क्या दिया बीजेपी ने इधर? खाली नफरत, खाली लड़ाई और कुछ नहीं। शाहिद साहब, आप ये जो बार बार कह रहे हैं कि
कांग्रेस ने क्या दिया शायद आप भूल चुके हैं। जो कश्मीर में आप 2014 के बाद और 2019 के बाद जिस तरीके से कश्मीर को मुद्दा बनाकर बात करने दीजिए, कश्मीर को मुद्दा आप बात करने दीजिए। मैं चाहता हूं देखिए बात मैं करने दूंगा, आप ही का ये शो चल रहा है, मैं आप ही के लिए आया हूं, बात मैं करने दूंगा आपको। आप ये जो बात कर रहे हैं एक आम इंसान की बात आप कर रहे हैं, तो कांग्रेस के हवाले से आप जैसे नौजवानों से ये सवाल क्यों ना पूछा जाए, क्योंकि आप इस वक्त सेकंड लाइन लीडरशिप में हैं, आप इस वक्त सेकंड लाइन लीडरशिप में हैं। देखिए आपके आजाद साहब या कोई और साहब काराकुली लगा के कश्मीर के हवाले से बातें करते हैं। देखिए बातें हो सकती है, देखिए मैं नहीं डरता हूं, ना मैं आजाद साहब से डरता हूं, ना मैं मोदी अमित शाह से डरता हूं, मैं अपनी बात रखता हूं। देखिए आप मुझे बताएं, आम नौजवान की जब हम बात करते हैं, जहां आप आर्टिकल 370 की बात करें, यह सवाल मैं मुनीर साहब आपसे पूछूंगा। आर्टिकल 370 की जहां बात करते हैं कि बीजेपी ने आर्टिकल 370 हटाया, तो आपने क्या बख्शा आर्टिकल 370 को? देखिए पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर हम बात, पहले आपने जो सवाल पूछा था कि 70 साल में कांग्रेस ने मुसलमानों को या हिंदुस्तान को या पूरे मुल्क को क्या दिया, मुझे बताइए आपके बीजेपी ने क्या दिया। अगर हमने 70 साल में ये सूझ से, सवाल आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपको वही बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि अगर यहाँ पे जो भी है देखो, अगर हम सूझ से जहाज तक की बात करें, जैसे कि हमारे नेशनल लीडर राहुल गांधी जी ने भी बोला था कि अगर सूझ से जहाज तक की बात करें, वो कांग्रेस ने दिया हुआ है, ये सब आप जानते हो। यहाँ पे अगर नौकरियां मिल रही थी तब की डेट में, तो कांग्रेस की देन थी। आज मुझे बताइए कि किस नौजवान को रोजगार मिल रहा है आज के टाइम में? हमारे जो सुनिए बात मैं आपको बताता हूँ। शाहिद साहब एक मिनट, आर्टिकल हमारा जम्मू कश्मीर खत्म हो गया, उस वक्त राहुल गांधी सोनिया गांधी जी ने पूरे लीडरान की पोजीशन, आपकी पोजीशन, आमिर साहब इस डिबेट में आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, इस डिबेट में आप अनकंफर्टेबल, क्योंकि देखिए मैं सच बोल रहा हूं, आपके मैं बात करूंगा। आपने एक सवाल पूछा, एक मिनट, वापस लाएं। आपने 370 पे सवाल पूछा कि आपने उसको मजबूत क्यों नहीं किया था। आपने ये कहा कि इन्होंने, कांग्रेस ने जमहूरियत को मजबूत नहीं किया था। आप इस चीज को समझ लीजिए, ये एक अथॉरिटेरियन डिक्टेटरशिप है, ये एक फैसिस्ट रजीम है, ये जमहूरियत के से काम नहीं लेती है, ये आईन से काम नहीं लेती है। जमहूरियत को मजबूत क्यों नहीं बनाया 70 साल में? नहीं, इसका मतलब नहीं, मजबूती नहीं चाहिए थी इनको। एक मिनट राज साहब, शाहिद साहब, आपको कहां पर लग रहा है कि जमहूरियत स्ट्रांग नहीं है? आपको कहां पर लग रहा है कि जमहूरियत स्ट्रांग नहीं है? आपको के साथ नहीं, आपको कहां पर लग रहा है कि जमहूरियत स्ट्रांग नहीं है? हमारे यहां से तो जमहूरियत स्ट्रांग है। ये आपको लग रहा है कि इसलिए क्योंकि बीजेपी इस वक्त फील्ड में है, बिल्कुल भी जो कम्युनलिज्म पर बात हो रही है ना, आपको लग रहा है कि डेमोक्रेसी है ही नहीं। हमको भी लग रहा है कि इस वक्त डेमोक्रेसी नहीं है, हमको भी लग रहा है कि थ्रेट है, कि डेमोक्रेसी के नाम पर थ्रेट है, क्योंकि बीजेपी आगे है। बीजेपी इस तरह इस वक्त खेल रही है, बीजेपी इस तरह हमारे इमोशंस के साथ खेल रही है, पॉलिटिकली खेल रही है। आपको लग रहा है कि इस वक्त डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। मैंने ये डिबेट आज जानबूझ के कांग्रेस के साथ किया है, यहाँ पे कोई बीजेपी वाला नहीं है। देखिए आपकी अपोजिशन करने वाला कोई नहीं है, बल्कि मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। सवाल ये है कि कांग्रेस ने 70 साल में जम्मू कश्मीर के लिए क्या किया? जम्मू कश्मीर में आपने उमर अब्दुल्ला को बनाया, आपने जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती को बनाया, आपने जम्मू कश्मीर में आजाद साहब को बनाया, और इस वक्त कांग्रेस के साथ देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आम इंसान की बात कर रहा हूं। लोलाब में कांग्रेस ने क्या किया, ये जवाब दीजिए क्या किया कांग्रेस? देखिए मैं बताता हूं, मैं जवाब देता हूं ना। देखिए कांग्रेस ने क्या किया लोलाब में? शेख आमिर साहब, पहले मेरी एक मिनट मुझे बात करने दो यार। सवाल एक मिनट, बगैर गुपकार और सुनवार के कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, बगैर गुपकार और सुनवार के कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आपके लंकेट में शाहिद साहब, कांग्रेस ने क्या किया? शायद एक मिनट, जस्ट वन मिनट। सबसे पहले जो ये टॉपिक डिबेट हुआ, आप पूछा जाना, देखिए ये सवाल नाजरीन आज पूछा जाना चाहिए, आपको कांग्रेसियों को आज पूछा जाना चाहिए ये सवाल कि कांग्रेस जवाब आपने सवाल मुझसे किया। हाँ सुनो मेरी बात, एक मिनट बता। आपका टॉपिक ये था कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, यही सवाल था ना आपका? 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? लंकेट में कांग्रेस ने क्या किया? नहीं, बी स्पेसिफिक, नहीं, मैं बोलने नहीं दूंगा, आपके मस्ट बी हैविंग ए क्वालिटीज ऑफ ए मीडिया प्रोफेशनल। अब ये समझो ना, द क्वेश्चन वाज 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? आपके हिंदुस्तान में, हमारे हिंदुस्तान में जितने भी IITs
अहमद टनल की उस पर, मैं टनल की उस पार की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं टनल की उस पार भी बात ही नहीं, मुझे क्या लेना देना है, मुझे 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 देखिए, मुझे उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, मुझे उसके साथ, मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, मैं सर 70 साल की बात कर रहे हो ना, यू आर टॉकिंग अबाउट द 70 इयर्स। मेरी बात सुनो ना, आप टॉपिक को डिबेट क्यों कर रहे हो? बीइंग अ मीडिया प्रोफेशनल यू हैव, इस पार की बात कर रहा हूँ, मैं कुलगाम, नहीं, देखिए, मैं कुलगाम और करना की बात कर रहा हूँ, मुझे दिल्ली के साथ कोई लेना देना नहीं है, मैं कुलगाम और करना की बात कर रहा हूँ। 70 साल तक कांग्रेस ने हुकूमत किया, अब हमें ये देखना है कि कांग्रेस ने क्या क्या किया है। यहाँ जितने भी आपने बड़ी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, IITs, एम्स, ये सारे लंगेट में कौन सा कॉलेज दिया आपने? लंगेट में कौन सा कॉलेज कांग्रेस ने दिया? आपके बारामूला में कौन सा? एक मिनट, नहीं, मैं, आप IIT मेरे, आप यूपी के IIT मत गिनवा दीजिए, आपके एक मिनट, प्लीज, 1 मिनट, रूला साहब, एक मिनट, आपके, नहीं, ये डिबेट है, देखिए रूला साहब, डिबेट कांग्रेस के अंदर हो रहा है, कांग्रेस के अंदर, और आप यहाँ पे आ जाइए फोरम में, ठीक है? वन बाय थोड़ा सर थोड़ा डिसेंसी रखें। देखिए, जब तक जर्नलिस्ट सवाल नहीं पूछेगा और सवाल के बाद आप जवाब दीजिए ना, पूरा मौका है। और देखिए, जब भी आप जंबल करेंगे, कोई इधर से बोल रहा है, कोई कहाँ दे रहा हो आप? मैं सोपोर से, ठीक है, नहीं, ये बोल रहा है। एक मिनट, आपने सवाल बड़ा अच्छा किया, खूबसूरत सवाल है कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या, ये मोदी जी भी कहते हैं, तो सुनिए ना यार, ये सवाल इसका, ये तो मोदी जी भी पूछते हैं कि 70 साल में हिंदुस्तान में क्या हुआ। हम पूछना चाहते हैं, अरे एयर इंडिया तो हमने ही बनाया है ना, ये जो आपके जो IITs है तो हम नहीं बनाए हैं। मोदी ने बेच दिया, मैं ओपनली बोलता हूँ, देखिए, मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं डरता नहीं हूँ, देखिए, एयर इंडिया कांग्रेस ने बना दिया, मोदी ने बेच दिया। अब हम कश्मीर आएंगे, क्योंकि आपका सवाल जो है रेस्ट ऑफ कंट्री नहीं पूछ रहे, क्योंकि जब हम कंट्री की बात करते हैं तो वहाँ से दिल्ली से लेके कन्याकुमारी से कश्मीर तक आ जाएंगे। तो कश्मीर में देखिए, सबसे पहले आप टनल्स देखिए, किसने बनाई? आपका रोड जो नेशनल हाईवे आज कैसा दिख रहा है आपको? नेशनल हाईवे नहीं, जम्मू श्रीनगर। आप कब लास्ट टाइम गए नेशनल हाईवे? एक मिनट, आप कब लास्ट टाइम गए नेशनल हाईवे? 2 महीने पहले। तो कैसा है नेशनल हाईवे? नेशनल हाईवे की जो टनलें हैं किसने बनाई? कैसा है? शायद सब बात सुनिए, आप या तो 70 साल की बात करिए या 7 साल की बात करिए, दोनों मुद्दे एक साथ नहीं चलेंगे। देखियो, एक करके बोले ना, 7 साल की बात करना चाहते हैं, हम 7 साल का जवाब देंगे। देखिए आपकी कंस्टिट्यूएंसी कौन सी है, आप मुझे बताएं। गांधरबल है जी। गांधरबल में आप 70 साल में ललदेद नहीं बना सके? देखिए, गांधरबल में क्या नहीं बनाया, आप देखिए, हमारे पास ललदेद, आपको पता है सर, आपको पता है, आपके उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, आजाद और जितने भी चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं, आपका ललदेद जैसा हॉस्पिटल आज करना कुपवारा में होना चाहिए। वहां से खवातीन आज ललदेद हॉस्पिटल में आके यहाँ पे डिलीवरी देती हैं, तो ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। मुझे बताएं, खुदा के लिए आपको तरक्की के ये सवाल अगर मैं उमर अब्दुल्ला से नहीं पूछूं, ये सवाल अगर मैं कांग्रेस से नहीं पूछूं, तो किससे पूछा जाए? मुझे बताएं। शाहिद साहब, आपको मैं बात, इरशाद साहब, मैं 1 मिनट बात करूंगा। इंटरव्यू आपने उमर अब्दुल्ला का देखा होगा, जिसमें वो एक प्रोजेक्ट गिनवा रहा है, जो आजाद साहब और मनमोहन साहब की देन है। और टनल्स के साथ कुछ नहीं है, मुझे एक हॉस्पिटल, मुझे कुपवारा में एक हॉस्पिटल चाहिए, मुझे एक हॉस्पिटल चाहिए। शाहिद साहब, आप हमारी 28 रियासतें थी, एक मिनट, हमारी 28 रियासतें थी। आपने यूटर्न नहीं, आई एम नॉट टेकिंग यूटर्न, ट्रस्ट मी। गांधरबल, देखिए, गांधरबल आपने गांधरबल छेड़ा था ना, एक मिनट, एक मिनट, आपने गांधरबल छेड़ा, गांधरबल की बात की, तो आप पावर प्रोजेक्ट ही देखिए ना, आप ज़डमोर टनल देखिए ना, आप डिस्ट्रिक्ट गांधरबल देखिए ना, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी देखिए। आपने बनाया पावर प्रोजेक्ट, आपने बनाया, ठीक है, आपने बनाया, एक नहीं, ठीक है, आपने बनाया, नया भी हमारा, हाँ या ना? बिल्कुल बनाया सर, हाँ या ना? एक बस, हाँ या ना? मेरी बात सुनिए, बनाया, मैं दोनों का सवाल है, मेरा सवाल है, आपने बनाया ना? बिल्कुल बनाया। मुनीर साहब, आपको अल्लाह का वास्ता, लोलाब में लाइट होती है आपकी?
सच बताएं। आज की डेट में नहीं होती है। नहीं होती है। आमिर साहब, आपके बारामूला में लाइट होती है? मैं आपको आप देखिए देखिए, ये सवाल है। यू टर्न है। जी देखिए, अगर आज की डेट में लाइट, अगर इरशाद साहब अगर आज की डेट में बिजली नहीं होती है तो ये सवाल आप बीजेपी से पूछिए ना। आज तो कांग्रेस नहीं है ना यहाँ पे, आज कांग्रेस नहीं है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना। बिजली वही तो नहीं बोल रहा है हूँ तो हम नेहरू जी से पूछेंगे। वही तो बोल रहा हूँ। आज हमारे पास राशन नहीं है तो नेहरू जी से पूछेंगे। इलेक्शन कमीशन कमजोर है, नेहरू जी से पूछिए। मतलब है ना, इसका एक्सेप्ट कर दीजिए, इसका एक्सेप्ट कर दीजिए, इसका देखिए वेरी मैं आई एम वेरी रेस्पेक्टिंग यू, मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं, लेकिन एक बात, यू टर्न नहीं। आप देखिए, आप करना से लेके गेट पे आप लद्दाख नहीं पकड़ सकते। आपको जब पकड़ के साथ, अगर मैं कुलगाम करना, अगर मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं आपके साथ कि कांग्रेस ने क्या किया, तो क्या यह सवाल गलत है? नहीं, गलत नहीं है। फिर आप सुनिए भी ना। देखिए, आपने गांधरबल को छेड़ा, मैंने गांधरबल को आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात की। 7 साल से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सिर्फ रिटायर लोगों को लगाया जा रहा है, तो कहां बनेगी, कहां जॉब क्रिएट होंगे? आप मुझे बताइए। हमने फाउंडेशन इंस्टीट्यूट रखी, पावर हाउस गांधरबल की, आज 8 साल हो गए, टेंडर पे टेंडर, टेंडर पे टेंडर, टेंडर पे टेंडर, टेंडर नहीं लग रहा। अच्छा, आप हॉस्पिटल की बात लीजिए। हमने आज से 7 साल पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांधरबल को फंक्शनल बनाने की कोशिश की, आज 7 साल हो गए, वहां पे अभी एक्सरे मशीन नहीं है। तो आप इसका जिम्मेदार कांग्रेस को नहीं ठहरा सकते। हाँ, एक बात आपकी सही है, सारी बातें हम नहीं कहेंगे कि आप एक जर्नलिस्ट है, आपको सवाल करने का पूरा हक है, लेकिन जब भी कमजोरी होती है 70 साल की तो आप हम पे थोपते हैं। जब हम 8 साल की बात करते हैं, आप देखिए 8 साल अभी एलजी सरकार को कितना टाइम हुआ यहाँ एलजी साहब को संभाले हुए, तो क्या हो रहा है 4 साल में? आप मुझे, हमारी बेरोजगारी रेट क्या है? 23% समथिंग, और कश्मीर सबसे बेरोजगारी में टॉप लिस्ट पे इंडिया में। तो क्या वजह है? क्योंकि हमारी जो वैकेंसीज है फिल नहीं हो रही। आपने भी रोजगार नहीं दिया ना? दिया था हमारे अगर एक मिनट, अगर यहाँ पे किसी के पास भी अगर रोजगार है ना तो वो कांग्रेसी की देन है। इस बात को कोई नकार नहीं सकता। आप देखिए, मतलब यहाँ आज की हालात अगर देखेंगे, हमारे पढ़े लिखे भाई अभी ड्रग करते हैं, हार्ट अटैक से उनकी डेथ होती है, क्यों? डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्यों? उनके पास रोजगार नहीं है। जब हमारा टाइम था यहाँ पे अच्छे से नौकरियां मिलती थी, मिडिल क्लास को नौकरियां मिलती थी। मुझे आज बताइए, पीजी करके लड़के, हमारे भाई ग्रेजुएशन करके, बड़ी बड़ी डिग्रियां करके बेचारे डिप्रेशन में चले जाते हैं, लास्ट में हार्ट अटैक होकर उनकी मौत हो जाती है। मुझे बताइए, हमारे टाइम में ऐसा एक केस हुआ, ड्रग था या ऐसे कोई बेरोजगारी थी? हर किसी को, मिडिल क्लास को भी तब नौकरी मिलती थी। अगर आप बात ये कर रहे हैं ना कि रोजगार की या वगैरह, आप ये बातें आप बीजेपी से पूछिए कि 70 साल में अगर हिंदुस्तान ने कुछ नहीं किया तो हम गिन रहे हैं ना, हमने क्या किया? मैं पूछता हूं, आपने शायद मेरे इंटरव्यूज नहीं देखे हैं। देखिए, आपका पूरा हक है। शायद साहब सुनिए, बेरोजगारी की बात की है, हमने बजट की बात की है। अभी बजट में एक स्पेशल कंपोनेंट आज भी रखा गया था, पिछले बजट में रखा गया, दैट्स कॉल्ड द एफपीओ, फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन। अभी आप जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रह रहे हो, जिस गांव में आप रह रहे हो, जिस तहसील से आप बिलोंग कर रहे हो, क्या आपने कभी आवाज़ उठाई है व्हाट इज मीन्ड बाय द एफपीओ? कैसे लोगों की इकोनॉमी बढ़ जाएगी? 70 साल में कांग्रेस ने इकोनॉमी बढ़ा दी, जीडीपी बढ़ गई, और इन 7 साल में जीडीपी नीचे आ गई, तो बेरोजगारी तो होगी। बदकिस्मती मैं बात करूंगा, मैं शोर शराबा पसंद नहीं करता हूं। बदकिस्मती की बात है कि आप मसाला जो है वो आप नेशनल मीडिया से लेते हैं, आप रिसर्च नहीं करते। आप मेरी बात, ऐसा कुछ भी नहीं है, रिसर्च है। देखिए आप तो ऐसी ही बात करते हैं ना, नहीं आई वोंट टॉलरेट दिस, आई वोंट टॉलरेट, नहीं हाँ, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा, नहीं इल्जाम आयद करते हैं तो इल्जाम ऑब्वियसली, फिर किस पे इल्जाम लगाएं, किस पे इल्जाम लगाएं? आप तो हुकूमत यार, आप जो आप सुनिए, आराम से सुनिए, इत्मीनान से सुनिए। आप पहले 70 साल में 20 साल उनके भी जोड़ देते हैं, पहली बात। दूसरी बात, कश्मीर के जिस तरीके से हालात रहे, 370 की जब बंद मनसूखी की बात हुई तो कहा गया 370 तरक्की के आड़े आ रहा है, 370 से बेरोजगारी पैदा हो रही है, 370 से विकास नहीं हो रहा है, तरक्की नहीं हो रही है, खानदानी राज पैदा हो रहा है। 370 मनसूख किया गया, 35A मनसूख किया गया। क्या तरक्की हुई? क्या विकास घोड़ी चढ़ा? क्या यहाँ पे बेरोजगारी खत्म हुई? बेरोजगारी बढ़ी। उसके बाद खानदानी राज खत्म हुआ। क्या अपनी पार्टी, जब इन्होंने अल्ताफ बुखारी को वहां पर बुलाया, उनसे हाथ मिलाया, क्या इनके पास कोई फिल्ट्रेशन प्लांट था जिसमें इन बुखारी इन कंपनी को डाल दिया, यहां से साफ निकल गए? और पहले करप्ट थे, अब इनके साथ जो इनके साथ हाथ मिलाता है वो साफ हो जाता है। कहां है तरक्की? रोड देख लीजिए, हमारी तालीम के इदारे देख लीजिए, टाट पे बच्चे पढ़ रहे हैं। आप कह रहे हैं 70 साल से कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने इन जो हालात यहाँ पे कन्फ्लिक्ट 30 साल से चल रहा था, इस कन्फ्लिक्ट में कश्मीर को, आप 28 स्टेट का, अब तो हम रियासत नहीं बोल सकते हैं, आप तरक्की के डेवलपमेंट के पैमाने देख लीजिए। सबसे पहले 10 स्टेट्स में हम आ रहे हैं,
तो ये वही कांग्रेस की बुनियाद जो उन्होंने यहाँ पर रखी है, उस बुनियाद को ये बेच रहे हैं, उस बुनियाद को ये खा रहे हैं। पीएम केयर फंड उन्होंने बनाया, आरटीआई हुई, उन्होंने कहा ये सरकारी फंड है नहीं, आखिर पैसा कहाँ गया? कश्मीर को मुद्दा बनाया जा रहा है। यूपी में चुनाव हो रहे हैं, मुद्दा कश्मीर है। 2019 के चुनाव हुए, मुद्दा कश्मीर था। आने वाले जो 2024 के इलेक्शन होंगे, आप तब भी देखेंगे कि कश्मीर में कुछ ना कुछ मसला पेश आता है। क्यों? क्योंकि कश्मीरियों पर सियासत हो रही है, कश्मीरियों के लिए सियासत नहीं हो रही है। आखिरी सवाल मैं सब लीडर से इसका जवाब लेना चाहूँगा। तो क्या लग रहा है आपको, कैसे कश्मीर के जो हालात हैं, इरशाद साहब, कश्मीर के जो हालात हैं इस वक्त बने हुए हैं, खासकर सियासी हालात और समाजी लिहाज से भी कश्मीर इस वक्त पस्त हो रहा है, तो आप बताएं कांग्रेस की पॉलिसी क्या है आने वाले वक्त में? आप जम्मू और कश्मीर में क्या करेंगे, क्या करने जा रहे हैं? सबसे पहले हम आपके माध्यम से संदेशा दे रहे हैं कि पहले जो डिलिमिटेशन कमीशन अभी अभी बना है, जब हम कश्मीर की बात करेंगे ये सिस्टम कैसे ठीक होगा। डिलिमिटेशन कमीशन का मतलब है टोपोग्राफी, जियोग्राफी, हर एक लेवल से नाप के कॉन्स्टिट्यूंसी नई बनाई जाती है। क्या वो कहीं नज़र आपको आ रहा है? ये जो किसी का सर किसी की टांग के साथ जोड़ा गया है, लग रहा है आपको कहीं? डिलिमिटेशन का मतलब ये था कि ताकि हम सुधार लाएंगे, नई कॉन्स्टिट्यूंसीज को डेवलप करेंगे, लोगों को एक डेमोक्रेटिक डिसीजन मिलेगा अपना नुमाइंदा चुनने का सही तरीके से। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द बेरोजगारी, आप जैसे कह रहे हैं। देखिए सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कांग्रेस भवन आके हमारे साथ बातचीत की, कुछ कड़वी कुछ मीठी, ऐसा चलता रहता है। जैसा कि आपने कहा, कांग्रेस एक सोच है, विचारधारा है। मुल्क में इस वक्त दो विचारधारे हैं, एक गांधी जी का हिंदुस्तान और दूसरा गोडसे का हिंदुस्तान। इस बात को समझना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो गांधी जी के हिंदुस्तान के साथ हैं और हम हमेशा रहेंगे, क्योंकि हमारी जो सोच है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, क्रिश्चियन सब लोगों के साथ चलाने की, साथ मिलाने की सोच है। आप बताएं कि क्या पॉलिसी होगी कांग्रेस की? देखिए, मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूं, जैसे आज आप देख भी रहे हो कि कांग्रेस ही यहाँ पे फ्रंट मतलब आगे खेल रही है, और जैसे हमारा टाइम आएगा, पहले मैं आपको ये बात बताऊं कि जॉब की हमारे पास गारंटी होगी कि नौजवानों को, पहले हम नौजवानों और गरीबों के लिए लड़ेंगे। और मैं आपको शायद सब एक सलाह देता हूं, जो सवाल आपने हमसे पूछे, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से प्लीज़ पूछिएगा कि आपने कश्मीर में क्या किया। उन्होंने तो कश्मीर ही भेज दिया। मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि कांग्रेस ने क्या किया है सबको पता है। यहाँ पे अगर किसी को रोजगार मिल रहा है, यहाँ पे अगर कोई नरेगा मनरेगा की बात कर रहा है, छोटा मोटा काम कर रहा है, वो कांग्रेस की देन है। यहाँ पे फ्री राशन कांग्रेस ने हर गरीब के लिए 21 केजी रखी थी। आज की डेट में मुझे दिखाइए कितना मिल रहा है। आप बताएं, आप भी यूथ हैं, आप भी ये सवाल आप एनसी से जरूर करिएगा, उन्होंने कश्मीर में क्या पॉलिसी होगी। हमारी पॉलिसी जो होगी, पहले हम यूथ को डेवलप करेंगे, क्योंकि यूथ अभी बैठा हुआ है कि यहाँ पे जो यूथ है पढ़ लिख के बैठे हुए हैं, अच्छी तालीमें दी है यूथ ने, आज हार्ट अटैक आ रहा है उनको। पहले हम यूथ को डेवलप करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आज हम कांग्रेस भवन में मौजूद थे और कांग्रेस भवन में जो कांग्रेस के उदास और मायूस चेहरे हैं, आने वाले वक्त में ये चाहते हैं सब कांग्रेसी कि किसी ना किसी तरह से ये जो इस वक्त खासकर सियासी लिहाज से जम्मू कश्मीर में हो रहा है, तो इनका मानना यही है कि कांग्रेस की पॉलिसी आने वाले दिनों में मजबूत होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।